स्क्रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन कल से आ रहा था। आई नो अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो कल हम निराकार की बात कर रहे थे। राइट। अ, और हमने पहले जब ओरिएंटेशन वगैरह जो लेवल 1 लेवल 2 जैसे भी आपने डिवाइड किया है, उसमें आपने कहा था कि यू नो जब जब आकार के बिना निर्गुण की साधना करते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं आता है। तो वो दोनों में बैलेंसिंग कैसे आप कर सकते हो कि लाइक अभी वो कहा था, फिर बाद में कल हम हमारा फोकस जहाँ कुछ भी नहीं था, उसका कोई आकार नहीं था, उसके ऊपर गया और उसकी एनर्जी हम ले रहे थे। पर हम वो ऑलरेडी जान चुके थे आपकी बदौलत के वो उसमें कोई आकार के बिना वो फल नहीं मिलता है, ऐसा कुछ था पहले। नहीं, मैं एक्चुअली जो दोनों पार्ट है ना उसमें एक छोटा सा फर्क है। आई शो ओके। यू। गिव मी अ सेकेंड। सो हमारा स्ट्रक्चर था मन, आत्मा, काल, दिशा, आकाश, वायु, अग्नि, सूर्य, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो एक, दो, तीन। तो यहाँ पर जो हमारे सामने एक स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि ये इसके बाद में कौन है और इसके इधर कौन है। ठीक है। हम्म। तो हमने जब ये पूरे इसके चैप्टराइजेशन को देखा तो वहां पर ये निकल कर आया कि ये डोमेन थी जल की, जो शुरू होती थी अग्नि के खत्म होने पर, और जल जो है वो पृथ्वी के शुरू होने से पहले। तो ये दो एलिमेंट निकले, तो यहां पर उन्होंने प्लेस करा मधु के एटम को, कि ये एकार्णव जल था, एकार्णव के तौर पे वो एस्पेक्ट है। अब ये जो एस्पेक्ट है, ये तब की बात है जब सब कुछ जलमय हो गया। ठीक है। तो एक हमारे पास नॉर्मल क्रिएशन प्रोसेस है। क्रिएशन प्रोसेस जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। नॉर्मल जो क्रिएशन होती है वो, और जब क्रिएशन जो है वो सो जाते हैं तो उसके तौर पे। तो विद ओपन आईज एंड विद क्लोज्ड आईज। तो ये विष्णु जी के जागते हुए का समय है, और ये विष्णु जी के सोने का समय है। क्योंकि जो हमारी साइकिल है वैसे ही विष्णु जी की साइकिल है। ये जो डोमेन है जिस समय विष्णु जी भी सो रहे हैं, ये जो डोमेन है जहां विष्णु जी भी सो रहे हैं, ये डोमेन जो है इसको एकार्णव कहते हैं। कारण। हाँ। कि जिस टाइम पर विष्णु जी भी सो रहे हैं वो वाली डोमेन का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो गया। अब विष्णु जी सो रहे हैं तो इसका मतलब विष्णु जी हैं तभी सो रहे हैं। तो जिस प्रकार से मैं सो रहा हूं और फिर भी काम चल रहा है, उसी प्रकार से विष्णु जी सो रहे हैं और सारे काम चल रहे हैं। हम्म। लेकिन जो मेजर पार्ट है वो ये है, जब विष्णु था ही नहीं तब क्या था। ये जो एक कारणव है, ये आप अपने आप को पानी के अंदर सबमर्ज्ड मान रहे हैं।
तो मैं एक साइकिल जो विष्णु के जागते हैं और एक साइकिल जो विष्णु के सोने के बाद है, उस साइकिल की बात हो रही है। बट जब विष्णु ही नहीं था, तब कौन ये पूरे सिस्टम को क्रिएट कर रहा था? तो वो दोनों स्टेट्स डिफरेंट है। निर्गुण जो है वो निर्गुण ही है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं पता। निर्गुण में कोई क्वालिटी नहीं है, सगुण में क्वालिटी है। तो क्वालिटी का मतलब है 24 प्रॉपर्टीज जो एमर्ज होके आई हैं और जिससे पूरा कॉम्बिनेटोरिक्स बन रहा है। तो पूरे सिचुएशन में जो हम बात कर रहे हैं वो उस पीस रिलेटेड एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। जो निर्गुण है वो डिफरेंट स्टेट है, एकार्णव जो है वो डिफरेंट स्टेट है। इसको आप ऐसे मानिए कि आप पूरे दिन काम करते हैं, रात को सोने के लिए जाते हैं। जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो सोने से पहले तक आपको दिन भर का स्ट्रेस है, सब कुछ है। जैसे ही आप सो गए, सुबह जब उठते हैं बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। तो वो कौन है जो आपकी सोते सोते भी इनर क्लीनिंग कर रहा है? वो ये एक आर्णव की डाइटी है। ओके। तो एक स्टेट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब हम दो स्टेट्स का कंपैरिजन करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि यहां तो हमें पता है ना कि मैं सो रहा था, जाग रहा था। आप इस सिचुएशन से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं कि आप जब सो रहे थे तब आपको थकान थी, फटीग था, सारी की सारी चीजें थी। आप सोकर जैसे ही उठे तो बिल्कुल फ्रेश उठे। तो रात को सोते सोते वो कौन काम कर रहा है जो सुबह उठ के आपको फ्रेश कर देता है? ओके। तो जब आप उस डोमेन से कनेक्ट होते हैं तब आपको सारी अलग अलग चीजें पता चलती है। सोते सोते कौन काम कर रहा है? यहां पर उस शक्ति के बारे में बात करी जा रही है जो सोते सोते काम कर रहा है। उस शक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे कि जो मतलब जो पूरे यूनिवर्स के क्रिएट होने से पहले थी। और इनफैक्ट सबने वो निर्गुण के ऊपर बहस कर करके उसी को ही बेस बनाया कि भाई ये महालक्ष्मी है। इन्होंने महासरस्वती और महासती। महासती को उत्पन्न किया। अब किसी ने इसमें भी डिबेट डाल दी कि इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है। अब श्रेष्ठता की परिभाषा किससे आई कि कौन किससे उत्पन्न हुआ? हम्म। तो महालक्ष्मी से सब कुछ उत्पन्न हुआ, इसलिए श्रेष्ठतम जो है वो महालक्ष्मी है। बट ये हम्म। तो एक इनकम्प्लीट पार्ट है। आप मतलब इसको ऐसे एग्जांपल दूं। धीरू भाई अंबानी, उनके फादर स्कूल टीचर थे। धीरू भाई अंबानी जो हैं उन्होंने बोला कि मैं तो व्यापार करूंगा। तो उसके फादर ने बोला कि भाई तुम व्यापार जो है कैसे करोगे? मैंने इतनी बार अटेम्प्ट करा, मैं ही सक्सेसफुल नहीं हुआ। बोले आप सक्सेसफुल नहीं हुए क्या इसका मतलब मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा? हम्म। उसने अटेम्प्ट करा। आज हम धीरू भाई अंबानी को सब लोग जानते हैं, धीरू भाई अंबानी के बाप का नाम कोई भी नहीं जानता। तो यहां से ये निकल कर आया कि भाई पर्पस इंपॉर्टेंट है या ट्रुथ इंपॉर्टेंट है या इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है? तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एंड ऑफ द डे हमारे पास में कोई भी चीज, जब हम सुपीरियोरिटी की बात करते हैं, उसको आउटराइट ईगो की डोमेन कहकर रिजेक्ट कर दीजिए। हम्म। ये ईगो है। क्योंकि मैं लक्ष्मी जी की पूजा करता हूं, आप पार्वती जी की करते हैं, रमेश सर सरस्वती जी की करते हैं, शुक्ला जी दुर्गा माँ की करते हैं। अब इन चारों में कौन सुपीरियर है? जैसे ही ये थॉट आता है, किसी को भी आए, हम्म। उस थॉट का मतलब है कि वो अपनी ईगो की बात कर रहा है। हम्म। आ मैं जाता है, उसी आएगा। में आ जाता है, राइट, ईगो दिखाई तो देता है। वैसे भी जो है नेचुरल है। ईगो हम्म। इज समथिंग विच इज
विच इज लाइक, मतलब इसके लिए जब मेरे गुरुजी ने एक बार बोला तेरे अंदर ना अहम बहुत आ गया। अब मैं सोचने लग गया मेरे गुरुजी ने कोई बात बोली है तो काम की तो होगी, तो मैंने ऐसे करके प्लस हम इसको स्टडी करा। फिर उसके बाद जब हमको देखा तो हम जो था वो बेसिकली व्हेन वी ब्रीद इन, ये हम की साउंड थी। व्हेन वी ब्रीद आउट, ये स की साउंड थी। तो मैंने कहा मैं एक ऐसी स्टेट को अटेन कर रहा हूं, मतलब मैं ब्रीद इन तो कर रहा हूं, ब्रीद आउट नहीं कर रहा। तो मुझे पता चला, सॉरी, मैं ब्रीद आउट तो कर रहा हूं, ब्रीद इन नहीं कर रहा। तो मैंने कहा ये मेरी वो स्टेट है, हम और सह ऐसे करके लिखा जाता था। तो मैंने कहा ये ब्रीद इन है, ये ब्रीद आउट है, तो मैं एक ऐसी स्टेट में जा रहा हूं जहां पर कि मैं इनपुट्स लेना ही बंद कर रहा हूं। नो इनपुट्स। तो व्हेन आई एम टचिंग अ स्टेट वेयर आई एम टेकिंग नो इनपुट्स, मैं कितनी देर सरवाइव करूंगा? तो इट इज ए कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ऐसे करके मैंने वो पार्ट समझा कि उनका इशारा इस बात के लिए है कि मैं कौन सी डोमेन में जा रहा हूं। तो जब मैं किसी भी इनपुट के लिए ओपन नहीं होता तो वो मेरी अहम की स्टेट है। मतलब अगेंस्ट, ऑपोजिट। सो व्हेन आई स्टॉप टेकिंग इनपुट्स, ये यहां से आया है टर्म। क्योंकि जिस चीज के आगे लगा देते हैं वो उसकी ऑपोजिट डोमेन होती है। जैसे क्रूर के बजाय मैं अक्रूर लिख दूं, इसका मतलब कि वो व्यक्ति क्यों क्रूर नहीं है। ही इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज फार एज फ्रेम ऑफ क्रूरता इज कंसर्न। हम्म। तो जब ये वाला पार्ट सामने आया तो इसको और फर्दर मैंने एक्सप्लोर जब करा, तब ये और हम का मुझे मीनिंग समझ में आया। तो जब और ह का मीनिंग समझ में आया तो बार बार मैंने इस प्रोसेस को एड्रेस करा। तो जब जब किसी भी सिचुएशन में मेरे को ईगो जनरेट होती थी, ईगो जनरेट होने के बाद जो है डिजायर्स आती थी, डिजायर्स आने के बाद में जो है वो इनकम्प्लीट होती थी, इनकम्प्लीट डिजायर से एंगर आता था। तो मुझे एक पैटर्न समझ में आया कि मेरा हम्म। एक बिहेवियर पैटर्न है कि मेरे को, तो मैंने धीरे धीरे उस स्टेट को ही रेस्ट्रिक्ट करना शुरू करा कि मैं ये ईगो वाली डोमेन में जाने से तो अपने आप को नहीं बचा सकता, वो क्रोध में जाने से भी नहीं बचा सकता, क्योंकि वो मेरी डिजायर्स और वो सब उससे कनेक्टेड निकलेंगे। मैं अगर किसी चीज को कर सकता हूँ कंट्रोल, तो वो ये है कि मैं उस स्टेट में कितनी देर रुकूं। तो मैंने ओके। धीरे धीरे अपने टाइमलाइंस को देखा, और अब इस समय मेरी स्थिति है कि मुझे किसी भी चीज पे अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा तो वो 48 घंटे आएगा। 48 घंटे के बाद मैं अपने आप को उस डोमेन से बाहर निकाल लूंगा, या तो मैं अपने आप को माफ कर दूंगा या उस सामने वाले को माफ कर दूंगा। मैं वो पूरा प्रोसेस छोड़ दूंगा। तो ऐसे करके मुझे अपने ऊपर सेल्फ वर्क करना पड़ा, बट ये सेल्फ वर्क जो है एक एसेंशियल क्राइटेरिया है। आप साधु नहीं हो सकते, क्योंकि उसका टोटल सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होता है। मान लीजिए मैं आज बैठा हुआ हूं और मेरे को बहुत सारे पैसों की आवश्यकता है। सडनली मेरे पास वो पैसे आ गए। अब वो पैसे की क्वांटिटी कौन डिफाइन करेगा? आपके लिए हो सकता है कि वो पैसे जो हैं 100 200 500 करोड़ हो, मेरे लिए 10 करोड़ भी बहुत हो गए। किसी और के लिए 1 करोड़ भी बहुत हो गया। किसी और के लिए 1 लाख भी बहुत हो गया। तो ये तो रिलेटिव साइकिल हो गई। तो बहुत। डिजायर जो है वो स्केल नहीं देखती। हैप्पीनेस जो है वो भी स्केल नहीं देखती। तो मैंने, मतलब मेरा एक एक बार क्या हुआ, मैं गाड़ी में अपने दिल्ली में कनॉट प्लेस पे घूम रहा था। तो सडनली बारिश शुरू हो गई, तो ऑफिस से लोग जो हैं बाहर आने लगे। तो उसमें कोई रिक्शा से अपने घर की तरफ भाग रहा था, तो उसने छाता पकड़ रखा था, उस हाथ में कोई लड़की थी। इन सम केसेस वो स्पाउस भी हो सकता है। तो मैं उन सबको देखने लगा। जो रिक्शा में जा रहा था उसने तुरंत ही जो है वो अपना छाता निकाला और उसके ऊपर दोनों जनों ने एक दूसरे को उससे प्रोटेक्ट कर लिया। कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो वो मोटरसाइकिल में वो दोनों जनों ने एक रेनकोट। दूसरे के ऊपर डायरी या कोई जो चीज थी वो रख के एक दूसरे को कर रहे थे। जो पैदल पैदल साथ चल रहे थे उन्होंने कुछ और वेरिएशन करा।
पर उस सब में क्या हुआ, बारिश ने उन सबको एक दूसरे से टच करा दिया। एंड मैं देख रहा, मैंने कहा ये तो बड़ा ब्यूटीफुल सा वो सिनेरियो है कि ये सब जने एक दूसरे को एंजॉय कर रहे हैं। हम्म। वो पूरे प्रोसेस में सडनली मैंने देखा कि मैं तो गाड़ी में हूं और अकेला हूं और आरती तो है ही नहीं। तो मैं फोन करके आरती को बता रहा कि मैंने देखो, इतना बढ़िया सिनेरियो चल रहा है मेरे सामने कि सब लोग जो एक दूसरे के साथ हैं, कोई पैदल है, कोई रिक्शा में है, कोई मोटरसाइकिल पर है, और मैं गाड़ी में अकेला चल रहा हूं। तो मेरे लिए गाड़ी काम की है या वो सिचुएशन काम की है? तो आप छोटी छोटी चीजों में हैप्पीनेस को मतलब एक बाइंडिंग ही मानेंगे। एंड सिर्फ इस एक थॉट की वजह से, मतलब एक दफे जब मैंने जॉब छोड़ा और उस सब के बाद बहुत डिफिकल्टी रही, पर मैंने एक चीज आइडेंटिफाई करी, हाँ इस पूरी सिचुएशन में हम साथ साथ हैं, तो कंपेनियनशिप एंजॉय करें वो ज्यादा बेटर है बलिस्बत की इन चीजों के ऊपर देखने के कि मेरा फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी कितना है। तो हर जगह एस्पेक्ट आपको किस तरह से कनेक्ट करता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज टाइम निकला जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप किस चीज से अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं। तो ईगो जो है वो आपको किसी ऐसी डोमेन पे कनेक्ट कर देती है विच इज नॉट मीनिंगफुल। तो जब कभी हम कोई पैरामीटर ऑफ अप्रोच लेकर चलते हैं और हम उसको जो है बिल्कुल अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं, तो हमें ये परेशानी कभी नहीं आती। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी सर। हम जिस चीज को भी एक बेंचमार्क बना रहे हैं, मेरे पास पावर होनी चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, इट इज जस्ट अ नंबर। आप बिलियनर हैं तो उसमें 2000 कैटेगरीज है। दैट डजंट मीन कि आप कमाना बंद कर दें। आपको यहां पर इस पूरे टेक्स्ट में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महासती तीन ही डोमेन पे कनेक्ट कर रही हैं। हाउ बिग इज योर पर्पस? ये महालक्ष्मी हो गई, क्योंकि संस्कृत में लक्ष्यते इति लक्ष्मी होता है। जहां लक्ष्य होगा वहां पर लक्ष्मी होगी। जब जब किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उसका क्लियर कट मतलब है कि वहां पर उसका पर्पस जो है वो डेविएट हो रहा है। वो अपने आप को पर्पस से कनेक्ट नहीं कर रहा। पर्पस मेरा हर दिन बड़ा होना चाहिए। और ये चीज एक व्यक्ति की लाइफ एंड डेथ पे भी डिपेंडेंट होती है। एक व्यक्ति लगातार ये बोलना शुरू कर देता है, अब तो मैंने अपने सारे काम कर लिए। तो एक दिन भगवान सरस्वती उसके मुंह पे बिठा देता है, तो वो उसी टाइम पर जो है बोलता है सारे काम खत्म हो गए, तब जा भाई ऊपर आ जा, नया पर्पस ले, नया शरीर ले और काम कर। तो मेरा जो स्ट्रक्चर है उसमें ही सारी की सारी चीजें छिपी हुई हैं। तो पर्पस मेक्स यू रिच, पर्पस गिव्स यू लॉन्गिटिविटी। अब उस पर्पस और लॉन्गिटिविटी को लेने के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट रहता है वो रहता है प्योरिटी। प्योरिटी या ट्रुथ। अब यहाँ पे प्योरिटी और ट्रुथ जिसको कहते हैं उसको लोग इंटरप्रेट करते हैं कैसे, कि मैं प्याज नहीं खाऊंगा, लहसुन नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। एक बार मैं मुझे एक मौका मिला, तो मैं रिलायंस में जॉब करता था, हमने एक नेशनल एक सेल्स टारगेट अचीव करा। तो निखिल मेसवानी जो ये मुकेश अंबानी के ब्रदर हैं, वो वहां पर हमें अवार्ड देने के लिए आए। हमारा अवार्ड ही उनके साथ में डिनर करना था। तो मैं आराम से जो है वहां पर घूम रहा था, तो तभी जो है वहां पे शेफ ने आके पूरा एक डिश और वो लगाया। तो मैं देखने लगा कि ये क्या है। तो पता चला हमारा खाना था और उनका खाना अलग अलग था। तो मैंने पूछा सर ये क्या है? तो बोले बेटे ये हमारा खाना है, हम लोग जो हैं वो प्याज लहसुन नहीं खाते, और आप लोगों को प्याज लहसुन के बिना मजा नहीं आएगा। तो एंड आई वाज सो सरप्राइज, सो शॉक्ड, कि मैंने कहा जो आदमी करोड़ों अरबों रुपए की बात कर रहा है वो प्याज लहसुन तक नहीं खाता। प्योरिटी, तो शुद्धता। उसकी जो प्योरिटी की डेफिनेशन थी वो डिफरेंट थी। फिर उसने मुझे क्लैरिफाई भी करा, क्योंकि क्योंकि मेरा क्या था, मैं उस टाइम पर मेरे पुलिस वगैरह के कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे थे, तो मैं उनको जो है वो काशी विश्वनाथ के दर्शन कराने भी ले गया। बताया था आपने, हाँ। तो वहां पर जो है बीच में जब डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने एक पॉइंट बोली, बोले बेटा हम लोगों को तो ना पैसा कमाने का नशा है, तो कोई भी चीज हमारे पैसे कमाने के नशे को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे तो इसका मतलब वो काम की नहीं है। तो ये प्याज लहसुन शराब वगैरह ये हमें समझ में ही नहीं आता।
हमारा जो पैसा कमाने की स्पीड चल रही है, चिंतन चल रहा है, वो परफेक्ट होता है। आई वॉज वेरी सरप्राइज बिकॉज मैं तो उस समय इनिशियल एज में था, नंदनी 1 साल की थी, अब नंदनी 21 साल की हो गई। तो राइट। पूरे प्रोसेस में मुझे समझ में आया कि लाइफ में प्योरिटी जो है वो इसलिए नहीं है कि प्योरिटी मेरे को अच्छा बना रही है कुछ, लाइफ में प्योरिटी इसलिए भी है कि मैं जिस एक भी तरंग में हूं मैं उसी में रहूं, डेविएट ना हूं। तो ये एक मुझे डेफिनेशन पता चली। किससे पता चली? जो मतलब हिंदुस्तान के उस टाइम पे अल्टीमेट रिच फैमिलीज में जिसका नाम आता है। उसके बाद जब मैंने महासरस्वती के तौर पे देखा तो वहां महासरस्वती में मेरे को जो है इंटेलिजेंस लगी। अब इंटेलिजेंस का हर व्यक्ति के लिए अलग मतलब होता है, बट मेरे लिए वो थी डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश। तो डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक सेकंड। अच्छा, ये मैं इस पे नहीं लिख रहा हूँ, ओके। आशीष जी, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं इस पर नहीं लिख रहा हूँ कागज पे, सिर्फ ये बैकग्राउंड ही है। या आई नो दैट। अच्छा, आई वॉजेंट अवेयर, मुझे लगा कि मैं इस पे लिख रहा हूँ और बाद में मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ वो नोट्स। वर्ड में खोलेंगे तो यू कैन डू इट। तो वर्ड ही तो ओ खुला हुआ ही है। नहीं, जो वर्ड में खोलना है, फिर बाद में ट्राई कीजिएगा, कल ट्राई कर सकते हैं। चलो ठीक है। वर्ड में ये टेम्पलेट खोलना है और वर्ड में लिखना है। ओके ठीक है, परफेक्ट। तो जब मैंने इस पूरे प्रोसेस में महासरस्वती को जब समझा, तो महासरस्वती इज अल्टीमेट इंटेलिजेंस विच हेल्प यू with the power of distinction to distinguish। मतलब आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को अल्टीमेट कब कर सकते हैं? जब आप हर चीज को बहुत क्रिटिकली एग्जामिन कर सके, एक एक पार्ट को जो है डिस्टिंग्विश कर सके, व्हाट इज द रूट कॉज एंड हाउ इट इज कनेक्टेड विद योर प्रोसेस। हम्म। तो महासरस्वती वो इंटेलिजेंस की डोमेन है जो बिल्कुल आपको परपीचुअल बनाती है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? महासरस्वती से सती है और महासती से सरस्वती है। ये पार्ट समझने में मेरे को बहुत टाइम लगा, क्योंकि किताब में तो ऐसे ही लिखा हुआ था। तो मेरी इंटेलिजेंस जो है वो, जब मैंने बीज मंत्र बनाया तब आई। इसका बीज मंत्र बना सत्यई और इसका बीज बना तोअश्री। हम्म। तो तोअश्री से मेरा जो टर्म बना वो श्रीम बना। सो तोअश्री जो है वो इमर्ज हो रही है तामसिक एक्टिविटी से। और सत्य प्योरिटी जो है वो अचीव हो रही है सात्विक से। तो हमारा जो इंटेलिजेंस का अप्रोच जो है उसको परपीचुअल बनाने के लिए हमारे को महासरस्वती से अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। महासरस्वती से कनेक्ट करने के लिए मुझे सात्विक होना पड़ेगा। और जब मैं महासती या प्योरिटी के तौर पे बात कर रहा हूं तो मुझे उनसे अगर कनेक्ट होना है, तो उनसे कनेक्ट होने के लिए मुझे जो है अपने आप को तामसिक करना पड़ेगा। तो ये जो एस्पेक्ट हैं ये बड़े डिफरेंट है, उल्टा लिख दिया मैंने। सरस्वती इज तामसिक एंड
सती इज राजसी। पहले भी कवर किया था, हाँ। राइट। तो मेरा जो एस्पेक्ट है उसमें जब मैं देखता हूं, एक एक वो चाइनीज थ्योरी है विच सेज कि जो एब्सोल्यूट वाइट है उसमें एक ब्लैक डॉट जरूर होगा, और जो एब्सोल्यूट ब्लैक है उसमें एक वाइट डॉट जरूर होगा। तो जब मैं उस तरीके से वो ब्लैक और व्हाइट को डिस्क्राइब करता हूं तो मुझे पता चलता है कि महासरस्वती के साथ में सरस्वती जो है वो दूसरी डोमेन में है। तो डोमेन्स आपस में कनेक्टेड है। अब इसको ऐसे लेकर चलिए कि मैं प्योरिटी के ऊपर फोकस कर रहा था और किसी ने मेरी प्योरिटी को अनटचेबिलिटी से कनेक्ट कर दिया, एंड वहां से प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो किसने उसको अनटचेबिलिटी पे बनाया, उसको अगर हम चेक कर लेंगे तो हम पूरे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर हम्म। डोमेन जो है वो आपस में मर्ज होती है। तो महासरस्वती, महाकाली और या महासती और महासरस्वती मात्र दिखने में तीन है एक ही। लेकिन आपको जो है उन तीनों डोमेन को कॉन्स्टेंटली फोकस करना पड़ेगा कब आप डेविएट हो रहे हैं। अगर आप तीनों में एक जैसा भाव रख रहे हैं कि आप महालक्ष्मी, महासरस्वती और महासती तीनों को तीन न मानकर एक मान रहे हैं, तो आपके पास हर समय तीन एस्पेक्ट होंगे सोचने के हिसाब से। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। हमारे पास तीन एस्पेक्ट होंगे। हम बोलेंगे महालक्ष्मी का मतलब होता है पर्पस, हम बोलेंगे प्योरिटी का मतलब होता है परपिचुअलिटी, और हम बोलेंगे जो ये महासती जो है उसका मतलब होता है इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस को हम डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश बोलते हैं। तो जब मैंने इस एस्पेक्ट से देखा कि मेरा जो पर्पस है वो परपीचुअल होना चाहिए और उसमें ये डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश होना चाहिए, तो देन आई रियलाइज कि ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको मैं समझ ही नहीं पाता। ये मेरे जीवन की अभिवृद्धि करता है, मेरी लॉन्गिटिविटी होती है। तो जब कभी आप बहुत ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनकी हंड्रेड हंड्रेड ईयर्स की एज है, तो आपको पता चलता है कि उनकी लाइफस्टाइल को देखना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या कारण है कि वो सौ सौ साल तक जी रहे हैं? हम्म। उनका बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, वो कभी अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करते। वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करते हैं। वो पर्पस, जैसे मेरे नाना जी हैं, ही इज 100+। राइट। तो उनको जब मैंने देखा तो वो हमेशा जब भी कभी कोई परिवार का व्यक्ति आता, अरे भाई तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारी शादी देखने की इच्छा है। फिर वो जो है वो जब वो शादी हो जाए, अरे तुम्हारा बच्चा देखने की इच्छा है। वो कॉन्स्टेंटली अपनी पीक को रीडिफाइन करते रहते हैं। तो जो व्यक्ति को ग्रोथ चाहिए लाइफ में, उसको अपने पर्पस को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना चाहिए। आज के दिन मुझे क्या चीज अचीव करनी है। परपिचुअलिटी का मतलब यह है कि जब तक मेरे पास लाइफ रहे तब तक मैं उस परपिचुअलिटी को अटेन करूं। हनुमान जी ने एक जगह बोला है कि मेरे को जो है प्रभु श्री राम जो है, जो कि विष्णु स्वरूप है, वो जितने भी अवतार ले, वो जब जब राम बन के एक क्षण के लिए भी खड़े हो तब तब हनुमान को वहां पर होना है। तो वो परपिचुअलिटी हो गई। राम ब्यूटिफुल। का जब जब जिस किसी ने चिंतन करा और राम उनको दर्शन देने आए तो हनुमान को वहां पर तुरंत सबने पाया। और ऐसे मतलब बहुत सारे साधु हैं जिन्होंने रामचरितमानस सिद्ध कर रखी थी और वो इस चीज को करने गए तो उनको वहां पर वो प्रोसेस मिला। खैर, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन पॉइंट, जब मैं इस चीज को करता हूं तो मुझे हर सिचुएशन में, मैंने पर्पस को आइडेंटिफाई कर लिया, पर्पस ने मुझे परपीचुअल बना दिया, लॉन्गिटिविटी दे दी। बट इस सब के बीच में मैंने जितनी बार भी कोई ऐसी इच्छा करी कि मेरे पास मर्सिडीज हो, या मेरे पास रिबॉक के बहुत एक्सपेंसिव वाले शूज का कलेक्शन हो, या फिर लिमिटेड एडिशन कोई चीज है, मैं जब भी ऐसी चीजों को विश कर रहा था वो विशेष मेरी पूरी नहीं हो रही थी। तो मेरे पास आयु थी, मेरे पास में पर्पस था, लेकिन जब मैं मेटीरियलिस्टिक गेन में जा रहा था तो वो मेटीरियलिस्टिक गेन नहीं हो रहे थे। तो मुझे समझ में आया कि मेटीरियलिस्टिक गेन क्यों नहीं हो रहे। तो इट इज वेरी सिंपल कि मेरे पास में जो है
मेरे पेरेंट्स जो हैं उनके पास 50,000 करोड़ रुपए हैं, मैं उनसे जो है 1 करोड़ रुपए मांग रहा हूँ या 500 रुपये मांग रहा हूँ, वो उसको पूरा कर रहे हैं, वो नहीं पूरा कर रहे। तो मैंने कहा ये मेरे कहीं ना कहीं जिस चीज के लिए मैं मांग रहा हूं उसमें ही प्रॉब्लम है। तो मैंने बोल पूछा, तो बोले कि मेरे को जो है वो पैसा दे दो, मुझे क्या करना है, मुझे वो दूसरी शादी करनी है। अच्छा, कोई ऐसे फालतू काम कर लिए मिलता। उसने बोला मुझे ड्रग्स लेनी है, उन्हें ऐसे फालतू काम कर लिया, मुझे जो है वो शराब पीना है उसके लिए मुझे दे दो। उसने कहा नहीं, फालतू कामों के लिए नहीं मिलता। तो ऊपर वाला, उसको अगर आप पेरेंट मानेंगे और उसको एक प्रॉपर बिजनेस प्रेजेंटेशन देंगे लाइक इन्वेस्टर, कि ये चीज मुझे ये चीजों से कनेक्ट करेगी, तो वो पार्ट जो है आपको तुरंत पैसा देगा। क्यों? क्योंकि आप एक ऑब्जेक्टिव सेंट्रिक बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करा, बिकॉज मेरा टारगेट था कि मैं अपने देश को डायबिटीज फ्री करूं। तो मैंने कहा हाँ, मेरा इकोसिस्टम अपने आप बनेगा, मुझे बार बार इसी प्रोसेस को अपने अंदर दोहराना है, मुझे यही चीज करनी है, मुझे यही चीज करनी है, और चीजें अपने आप कनेक्ट हो रही है मेरे साथ। तो ये कौन है जो उसको कनेक्ट कर रहा है? दैट इज द बेसिस जिसको कि मैं एक अर्णव में जाने के लिए बोल रहा था, कि जब आप एकार्णव में जाएंगे तो आप अपने भीतर के द्वंद को ही खत्म कर देंगे। और वो द्वंद सिर्फ अपने आप को साइलेंटली ऑब्जर्व करने का है, कि जब आप सो जाते हैं तब क्या होता है। मैं मेरी बात समझा पाया? तो बहुत। ये एक अर्णव और वो जो निर्गुण है, दोनों डिफरेंट है। इस एकार्णव की सिचुएशन को अटेन करते ही आपको आपके पूरे सिस्टम की क्लैरिटी हो जाती है, जैसे छलनी से कोई छान देता है। एंड मतलब सब लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि कल का मेडिटेशन, इनफैक्ट मैंने कल के मेडिटेशन में उसको डेलिबरेटली किसी से फीडबैक भी नहीं लिया, क्योंकि वो मैं नहीं चाहता था कि जो जितनी भी स्टेट में जितनी देर भी बेस्ड है, वो उतनी देर अपनी लाइफ को बहुत कंस्ट्रक्टिव कर रहा है। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को उसी टाइम पर अपने भीतर इन्वोक कर सकते हैं। तो मेडिटेशन से पहले सब लोग ये कोशिश करें, उनका जो भी चैलेंजेस, डिजायर और जो विशेष है, पर्पस जो है, उसको कोई भी चीज को एक लिख ले पहले कागज पे, और फिर हम उसके बाद में मेडिटेशन शुरू करें। और फिर ये ऑब्जर्व करें कि कितने दिनों के बाद हमें उस पर्टिकुलर चैलेंज से, उस डिजायर से और उस पर्पस से कनेक्शन बना। क्योंकि जब तक मैं उस एकार्णव की स्थिति में उस एक पॉइंट को सरेंडर नहीं करूंगा, तब तक वो होगा ही नहीं। तो देर आर ओनली टू थिंग्स जिसको कि मैं प्रिस्क्राइब करता हूं, कि ऑन अ रोड टू स्पिरिचुअलिटी, ऑन अ रोड टू स्पिरिचुअलिटी यू कैन नॉट टेक अ सिंगल स्टेप विदाउट सरेंडर। जब तक सरेंडर नहीं होगा, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते ऑन द रोड टू स्पिरिचुअलिटी। बट व्हेन इट कम्स टू हाउ लॉन्ग you'll stay spiritual is a matter which needs to be addressed through logic. सो पहले सरेंडर चाहिए और फिर लॉजिक चाहिए। दोनों में से कोई भी एलिमेंट मिस होगा, you'll get deviated from the road to spirituality. वाह, एकदम सिक्स लगा दी आपने तो। ब्यूटीफुल। तो ये हमारे बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, कि जब जब हम अपने स्पिरिचुअल टेक्स्ट को देखते हैं, तो हमारा देखने का तरीका ही चीजों को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। We should be always able to filter the, which is we called it a distinction to distinguish। अब इसको वास्तु की डोमेन पे जब मैं कनेक्ट करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि मेरा यहाँ पर त्वश्री बीज मंत्र लिखा हुआ है, विच इज डायरेक्शन ईस्ट। मेरा लक्ष्मी बीज मंत्र जो लिखा हुआ है, विच इज नैना पारिक। अच्छा, आपका नाम चेंज करा क्या आपने, क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैंने इनवाइट किया उनको कि थोड़ा आपसे ज्ञान ले। मातृश्री है। अच्छा, आपकी मदर है, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम।
सो मैंने जब इसको डायरेक्शन वाइज डिफाइन करा, तो दिस इज तोषणी, दिस इज लक्ष्मी विच इज इन साउथ, दिस इज सत्यई विच इज इन वेस्ट, एंड दिस इज नॉर्थ विच इज शो। तो मैंने ये देखा कि तोषणी सरस्वती है, लक्ष्मी इधर है, कौन सी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ लिक्विड कैश है, वो है साउथ ईस्ट। विच मीन्स कि वो डोमेन जहां पर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों मिलती हैं। लक्ष्मी धन नहीं देती है, लिक्विड कैश नहीं देती है, सरस्वती लिक्विड कैश नहीं देती है। जो देती है वो डोमेन है जहां पर त्वशनी और लक्ष्मी दोनों मिलते हैं। यानी सरस्वती और लक्ष्मी जिस जगह मिल रहे हैं, धन उत्पन्न वहीं हो रहा है। इंटेलिजेंस की डायटी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, उसका मतलब है लक्ष्मी और सत्यई जहां मिल रहे हैं, वहां पर लर्निंग एबिलिटीज जनरेट हो रही है, लीडरशिप एबिलिटीज जनरेट हो रही है, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। वागीश्वरी, शौ और सत्यई, ये दोनों दोनों जो हैं ये अपनी अपनी डोमेन के हिसाब से हैं, बट जिस जगह ये मिलते हैं नॉर्थ वेस्ट, वहां से हमारा फेम और जितने भी ऐसी चीजें हैं जो हमें पॉपुलराइज करती हैं कि मेरी वाणी और मेरी जो परपिचुअलिटी है, सत्य जो है, वो जहां मिल रहे हैं उसके तौर पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड मेरी अल्टीमेट पीस और हेल्थ जो है वो उस जगह हो रही है जहां पर मैं अपनी वाणी और सरस्वती, वाणी मतलब वागेश्वरी और सरस्वती, इन दोनों की जो को स्टेट है विच इज नॉर्थ ईस्ट। तो जब मुझे ये वाला बेस समझ में आया, तब मैंने यंत्रों को डिजाइन करना शुरू करा, बिकॉज मुझे दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब मैं अगर बोलूं कि मुझे अल्टीमेटली सक्सेसफुल होना है, तो मुझे सेंटर, कोर सेंटर पे अपने आप को फोकस रखना है। और कोर सेंटर वो है जहां पर ये चारों को एग्जिस्ट करती है। मेरी वाणी, मेरी सरस्वती, मेरी लक्ष्मी, मेरी सती, जब मेरे भीतर हर समय जागृत रहेगी, तो मेरा प्रोसेस इवॉल्व होगा। ये मेरा स्ट्रक्चर था, जो मुझे महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के हिसाब से जो है, महासती के हिसाब से, उनको लगातार होल्ड करने से पता चला। तो किसी ने जब, और पहले हमारा सिस्टम राजाओं के अधीन था, अब बिजनेसमैन के अधीन हो गया, तो स्ट्रक्चर चेंज हो गए। जो राजा जो था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि प्रजा जो है वो हेल्थ, वेल्थ एंड एजुकेशन के तौर पे करे, तो वहां पर एक ऋषि था जो उस पूरे चीज को फैसिलिटेट करता था। बिजनेसमैन के लिए हर चीज एक बिजनेस ऑप्शन है, तो वो बिजनेस ऑप्शन के तौर पे उसको कर रहा है, तो लोगों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो उसकी डिबेट ही नहीं है। तो जब हम्म। मैंने ये वाले पार्ट को देखा, तो मुझे समझ में आया कि मेरे को क्या चीज को ड्राइव करना है, ये तो मुझे ही डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव अ किंगशिप टुडे। तो किसी ने बिजनेस ऑब्जेक्टिव की वजह से चीजों को चेंज कर दिया। अब उसको वापस से रिवाइव करना है, तो वापस से रिवाइव करने के लिए क्या करना होगा? तो फिर बैक टू पवेलियन। मैंने सोचा पहले क्या होता था, किसी राजा ने, जो डिस्क्रिप्शन जब मैंने पढ़ा, तो रामचंद्र जी ने जब वहां पर रावण के ऊपर अटैक करने गए, तो वहां पर उनको अपराजिता देवी की उपासना करनी थी दशहरे वाले दिन। और अपराजिता देवी की उपासना करने के बाद उन्होंने रावण से युद्ध करा और फिर रावण को पराजित करा। ये उसमें स्ट्रक्चर था। उसके बाद उन्होंने जो है अपनी प्रजा के लिए भी अपराजित रहना जो है, उस डोमेन को डिफाइन करने के लिए साल में 4 बार जो है वो नवरात्रि की घोषणा कर दी। क्या हर एक को कंपलसरी है नवरात्रि सेलिब्रेट करना, नहीं करोगे तो पनिशमेंट होगा। युधिष्ठिर ने अपने टाइम पर 2 या 3 बार का ऐसा डिस्क्रिप्शन मुझे पढ़ने को मिला कि उसने एकादशी का व्रत कंपलसरी कर दिया। तो जो मेरा सोशल लिविंग जो था, उसमें धर्म को इसलिए डाला क्योंकि एक आदमी ने इवेल्युएट करा, केवल ये वाला पार्ट करने से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हम दुर्गा सप्तशती आज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम उस देवी के साथ अपने आप को कनेक्ट करके लगातार पहले दिन से 10 दिन तक अपराजित रहने की डोमेन को अटेन करें। तो आज जब हम अपने आप को वापस मेडिटेटिव मोड में लेकर जाएंगे, तो हम सबसे पहले इस बात को हाईलाइट करेंगे कि हमारे को जीवन के हर क्षेत्र में अपराजित रहना है। तो महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती जो हैं,
वो हम पर अपनी कृपा बनाए। तो इस पर्पज से हम डेविएट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो हमारे टेक्स्ट में किसी ने गड़बड़ कर दी। तो हम नवरात्रि का व्रत करते हैं। अब जब नवरात्रि का व्रत होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों के घर में क्या होता है, मेरे घर में तो सबसे पहले दिन, अरे भाई नवरात्रि कल से शुरू होंगे, आज 10 किलो आलू ऑर्डर कर दो, क्योंकि कल से आलू खाने हैं अगले 9-10 दिन तक। तो हमारा फोकस जो है व्रत करते करते खाने पीने पर ही रहता है। अच्छा, चटनी बना लो, एक हरी चटनी रख लेना, एक वो मीठी सौंठ रख लेना, दही हो जाएगा, और कूटू के आटे की पकौड़ी एक दिन वो बना लेंगे। तो मतलब वो मेन्यू डिस्कस होना शुरू हो जाता है नवरात्रि जैसे ही शुरू होती है। तो व्हाट आई रियलाइज कि ये ऑब्जेक्टिव क्या था, और ये ऑब्जेक्टिव किधर जा रहा है, इसको अब, तो मैंने कहा खाओ पियो जितना मर्जी, टेक्स्ट को पढ़ो कंपलसरी। तो अगर हम स्पिरिचुअल डोमेन पे जा रहे हैं, तो हमें हमारे टेक्स्ट को देखना बहुत कंपलसरी है। अब वापस से टेक्स्ट पर आते जी, बहुत बहुत अच्छा। एकदम क्रैश कोर्स आज, जितना भी सीखा था उसका क्रैश वर्जन आज दे दिया आपने। हैं। थैंक यू। थैंक यू। जिन्होंने मिस किया वो वो सबके लिए पहला रिकॉर्डिंग है ना, वो तो रिकॉर्डिंग हाँ, तो वो है। रिकॉर्डिंग है, पर ऐसे ही बता रहा हूँ कि ओरिजिनल क्वेश्चन ये था कि कल हम पूरा निर्गुण से बात कर रहे थे और पहले ऐसी बात की थी कि स्वरूप में इससे ही साकारता होती है। कुछ भी साकार करना है तो स्वरूप से ही मिलता है। स्वरूप का वो उससे ही होता है। तो उसमें डॉक्टर साहब ने ये सब तफावत, ये सब एक्सप्लेन कर दिया हमारे लिए। थैंक यू। वेरी क्लियर। अब हम वापस से कल जिस एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे थे, हमारे दुर्गा सप्तशती के जो 13 चैप्टर्स जो हैं, उस पर आ जाते हैं। सो मेरे चैप्टर 1 ऐसे करके जब मैं याद करूंगा, तो इसकी बजाय मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। ये स्ट्रक्चर देखकर आप सबको कुछ और भी चीजें याद आ जाएंगी। इसको देख के कुछ चीज याद आई? एस्ट्रोलॉजी के घर। राइट। रमेश सर का वीडियो नहीं ऑन है? है सर, है। अच्छा। तो आई मेरे वाह। जो पहले 13 चैप्टर हैं उसको देखेंगे, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ह्रीम लिखा हुआ है, या श्रीम लिखा हुआ है। ये इसको रेतस कहते हैं, इसको बुद्धि कहते हैं, ये तीसरे को रक्त, चौथे को क्षुधा, पांचवे को, आप इसको ध्यान कर सकते हैं, पांचवे को, एक सेकेंड, पांचवे को छाया, छठे को शक्ति। आज स्नेहा जी नहीं आई? है। है। अच्छा, ठीक है। उसमें अच्छा लिमिटेड दिखता है ना, सारे नहीं दिखते। ये है तृषा, 8वें में शांति, 9th में जाति, 10th में लज्जा, 11th में शांति, 12th में श्रद्धा, 13th में कांति।
तो मैंने ये रियलाइज करा कि कांति एक्चुअली किसको कहते हैं। कांति होती है बेसिकली ऑरा। तो 13th चैप्टर जो है उसका अटेनमेंट है बेसिकली आपके फ्रॉम फर्स्ट टू ट्वेल्थ हब हर एक एस्पेक्ट के अंदर जो है वो एनर्जी फुल हो जाएगा, तो ही फाइनल उसमें चैप्टर में वो हमारा ऑरा का बेस बनेगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? मेरा हम्म पहला चैप्टर जो है वो रेतस है, वीर्य स्वरूप है, विच मीन्स कि फ्रॉम स्पर्म टू अ बॉडी। ये मेरा पहला पार्ट हो गया। अब जन्म पत्री में पहला स्थान जो है वो हर एक व्यक्ति को फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता है, फेस के बारे में बताता है, ये सारे के सारे हमारे इस पार्ट से पता चलते हैं। फिर उसकी इंटेलिजेंस और उसकी वाणी जो है उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो चैप्टर 2 से आता है, विच इज बुद्धि स्वरूपिण्य। तो यहां से वो महिषासुर की सेना का डिस्क्रिप्शन है कि क्या चीज है जो मेरे कोर कॉन्सेप्ट को इम्पैक्ट कर रही है। तो वो 2, 3 और 4 ऐसे करके ये तीन चैप्टर जो हैं ये इस तरह से कनेक्टेड है। कांत रक्त आ, डॉक्टर साहब, आपने कांति को क्या बताया था? और और ओके, इल्यूमिनेशन, ओके, रेडियंस, रेडियंस। रेडियंस हो गया ना। तो रेडियंस कब होगा? जब आपके पहले बॉडी पार्ट जितने भी हैं वो सब में एनर्जी फुल होगी, तभी आपकी रेडियंस आएगी। तो जैसे रामचंद्र जी के फोटो के पीछे येलो लाइट आ जाती है, तो और वो येलो लाइट जो है वो सरप्लस एनर्जी है। तो हम एक तरीके से ऑरा को सरप्लस एनर्जी कह सकते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं बिकॉज कि ये पहले सारे बहुत से गुरुओं के पीछे भी रहते हैं, बिकॉज दे आर रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेशन जिसका होता है उनके पास वो पीछे और ज्यादा रहता है। सरप्लस एनर्जी जो है वो हमेशा सारी चीजों में सरप्लस जो चीज होगी उसी एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर हम एनर्जी डोमेन पे काम कर रहे हैं तो वो सरप्लस एनर्जी उसके तौर पर आ रहा है। रामकृष्ण परमहंस के पीछे बहुत सारे लोगों को येलो कलर का वो ऑरा और वो सब कुछ दिखता था, जबकि वो सीवियरली डिजीज थे, उनकी तबीयत बहुत हम्म। खराब रहती थी। बट वो ऑरा बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो जो हमारी स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं वो बीमार हो नहीं हो, ये एक अलग प्रकार का एनर्जी है जो हर एक व्यक्ति का डिफरेंट डिफरेंट उसके तौर पर आता है। बट मैंने ऐसा देखा कि ये येलो जो है जब गोल्डन हो जाता है तो उसको हम एक्चुअली कांति कहते हैं। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? सूर्य शांति जो है देता है। वो गोल्डन एनर्जी में, सूर्य की कांति अनलिमिटेड कही जाती है। सेकंड उसमें जाते हैं जहां रक्त लिखा हुआ है, रक्त भुजाओं के तौर पे, और रक्त जो है वो भाई बहनों के तौर पे जाना जाता है। हम्म तो मैं एक दिन ऐसे ही देख रहा था कि दुर्गा सप्तशती में 13 चैप्टर क्यों है और इसका क्या रेलेवेंस है। और फिर पैरेलली एस्ट्रोलॉजी में जो 12 घर हैं ये 12 ही क्यों है, 13 क्यों नहीं है, या कोई ऐसा एस्पेक्ट विच इज मिसिंग। तब मुझे ये पॉइंट पता चला कि अच्छा ये इस तरह से, और ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है वहां पर। सुधा जो है वो भूख के लिए है, और भूख के लिए जो डाइटी है वो माँ है। तो ये वाला जो हॉरोस्कोप का पार्ट है वो माँ से कनेक्टेड है। लज्जा जो है वो पिता है। छाया जो है वो संतान है या विद्या है। शक्ति जो है उसकी कमी जो है वो रोग देती है। शक्ति की कमी मुझे शत्रु देती है। तृषा या प्यास जो है वो मेरी पत्नी और मुझे पार्टनर्स देती है। अब यहां पर जो शक्ति है और यहां पर जो शक्ति है दोनों में डिफरेंस है। ये वाली शक्ति जो है वो फिजिकल आउटर उसके तौर पर है, ये इनर स्ट्रेंथ है। तो जब कभी इन होती है विच इज ए सिंबल ऑफ डेथ। जाति जो है वो धर्म और भाग्य की डोमेन बताती है। पिता, लज्जा और कर्म।
पिता हमेशा कर्म के लिए प्रेरित करते हैं, तो वहां से वो है। शांति, शांत बैठने के बाद मुझे इनकम सोर्सेज में पता चलता है, मेरे इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है उसके तौर पर आता है। श्रद्धा जो है फेथ। वो, सॉरी, श्रद्धा तो फेथ होता है ना। श्रद्धा फेथ होता है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर है। कैसे? आप आप इस समय जो, मतलब पहले दिन एक डेमो क्लास करी, और वो पहले दिन की डेमो के क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में आपने ज्वाइन ही क्यों करा? क्योंकि आपकी श्रद्धा जो है वो खर्च हो रही थी। अब रोज सुबह उठकर, सर 4 बजे उठते हैं, वो 6 बजे उठते हैं, कोई रात को 10-11 बजे के तौर पर है। ये आप सबका श्रद्धा खर्च हो रही है। दिस इज योर। अब जब ये सारे के सारे एस्पेक्ट कंप्लीट होते हैं, तब मेरे पास सरप्लस एनर्जी होती है, और तब मैं चैप्टर 13 पे पहुंचता हूं। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर में जो चीज समझने की है वो ये वाली है कि ये स्ट्रक्चर पूरी जगह, ये यहाँ हेड है, ये यहाँ फीट है, ये एक पूरी बॉडी के बारे में बात कर रहा है। ये 12 पार्ट जो हैं इस बॉडी के, वो 12 राशि हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? यस हम्म। सर। किसी भी चैप्टर को देखिए, आपको मधु कैटब से लेकर चंड मुंड, रक्त बीज, महिषासुर, किसी को भी लेकर चलिए, जैसे ही आप इन चैप्टराइजेशन में इन असुरों को डालते हैं, आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाता है। वो स्ट्रक्चर ही मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसके जो 9 एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में ये बात कर रहा है, यही मेरे नवग्रह हैं, यही मेरे। ये सब इसके अंदर ही हो रहा है सारा कुछ। ये एक अपने आप में वो स्ट्रक्चर है। अब ये है किसका स्ट्रक्चर? ये उस देवी का स्ट्रक्चर है, उस देवी का शरीर है, जिसके 13 द्वार है, जो इसके 13 चैप्टर है। सो व्हेन एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड इन वन, आप उसको दो ही डोमेन पे देखते हैं। एक तब देखते हैं जब ये नहीं थी, फिर कौन था, फिर भी आपको चीजें पता चलेंगी। तो वो 9 जो हैं, जब उनको 9 को ध्यान से देखते हैं, तो एक महालक्ष्मी, एक महासरस्वती, एक महासती, और उनके साथ के ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पार्वती, शक्ति, और पार्वती शक्ति स्वरूपा, सरस्वती जी, और लक्ष्मी जी, ऐसे करके आपको वो 9 डाइटीज पता चलते हैं। तो हमारा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम था, जहां से सारे सोर्स कोड्स उत्पन्न हो रहे थे। और जब मुझे इस बात के, मतलब ये स्ट्रक्चर जब मैंने देखा, तो मुझे पता कहां से चला? जब मैंने दुर्गा सप्तशती का कवच पढ़ना शुरू करा। अरे ये तो वो यहां से लिया गया है। कवच में हर चीज स्ट्रक्चर्ड एक ही इंटीग्रेटेड फॉर्म में दे रखी थी। दी ओनली थिंग इज, हमारे पढ़ने का तरीका पूजा पाठ के जैसा था, तो हम उसको केवल पूजा के तरीके से पढ़ते थे, उसको ऑब्जेक्ट ऑफ साइंस, नॉलेज, मैनेजमेंट, हर तरीके से देखते ही नहीं थे। हम्म। अब आते हैं इसके उस पार्ट पे जहां पर मैं आपकी ध्यान को लेकर चलना चाह रहा हूं। जब मैं दुर्गा सप्तशती, जब मैं दुर्गा सप्तशती की तरफ देखता हूं, तो मुझे जो चीज,
अब मैं यहां से जब इसको देखता हूं तो दुर्गा सप्तशती का जो ऑर्डर जो है उसमें इस वाले शीट के अनुसार जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं उसमें मेरे को चैप्टर 1 to 13, ये मेरे पहले 13 चैप्टर हो गए जो मुझे पढ़ने हैं। फिर उसके बाद जो 14th चैप्टर है वो मातृ रूपिण्य अनर्गल महिम संहिता है, विच इज अर्गला। ये हो गया 14th। फिर हो गया 15th अर्गला के बाद ओम ह्रीम श्रीम धूम दुर्गाय सम सर्व ऐश्वर्य कारण्य। ये मेरा चैप्टराइजेशन हो गया जो इसमें दे रखा है ऑर्डर उसके अनुसार, अर्गला कीलक कवच। और इसके बाद में स्वाहा ऋग्वेद स्वरूपण्य, ऋग्वेद स्वरूपण्य जो है वो देवी सूक्त है। त्रिगुणात्मिकाय जो है वो इसके रहस्य हैं। इस तरीके से ये चैप्टर 1 to 13 दुर्गा सप्तशती जो है ऐसे कंप्लीट मानी गई है, इसको पढ़ना इस तरीके से कंप्लीट माना गया। चैप्टर 1 to 13 में वो पार्ट हो गया कि मतलब आप 2 3 4 पहले पढ़ रहे हो, 5 to 13 बाद में पढ़ रहे हो, और फर्स्ट वाला लास्ट में पढ़ रहे हो। ये सारे इस चैप्टराइजेशन रिलेटेड एस्पेक्ट है। अब ये हो गई मेरी दुर्गा सप्तशती। इसके अंदर 18 पार्ट्स हैं, एंड ये एक फेमिनाइन आइडेंटिटी है जिसको कि मैं महाकाली पर टर्मिनेट कर रहा हूं, महाकाली या महासती। इसके पैरेलल मेरे पास जो है वो है श्रीमद् भगवद गीता। उसके भी, उसके 18 चैप्टर्स, हाँ। उसके 18, ये 18 मैंने इसीलिए लिखा है यहां पर आपके सामने। हम्म। उसके भी 18 चैप्टर है, उसमें भी 700 श्लोक है, इसके भी 700 श्लोक है। दी ओनली थिंग इज यहां पर उवाच को जो है वो मंत्र कहा गया, विच इज ए रॉन्ग प्रोसेस। इसलिए यहां पर जो है वो कुल मिला के 150 से 200 श्लोक मिसिंग है। यहां पर उवाच को उवाच ही ट्रीट करा गया, श्लोक नहीं माना गया। इसके अंदर 700 श्लोक है। ये 700 भी, इसमें मुझे एक ए बी शुक्ला जी मिले वहां पर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस वाले हैं। उन्होंने बोला कि टोटल 745 के करीब श्लोक है। मेरे हिसाब से 729, उनके हिसाब से 745, प्लस 700 प्लस श्लोक है, ये मोटा मोटा है। लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है, श्रीमद् भगवत गीता का 15वां चैप्टर जो है, मतलब जैसे मेरे गुरुजी कहते थे सबसे पहले 16 17 18 पढ़ना चाहिए, और फिर 1 to 15 पढ़ना चाहिए। तो ये श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने का ऑर्डर है। 15वें चैप्टर में जो डाइटी जो है वो फाइनली महाकाल स्वरूप है जो उसके अंदर है। तो एक तरफ महाकाली है, चैप्टर 1 दुर्गा सप्तशती लास्ट चैप्टर, और दूसरी तरफ महाकाल है। तो जब मैं एक बार इसको और एक बार इसको पढ़ता हूं तो मैं संपूर्ण ईश्वर से कनेक्ट होता हूं। Wow, that's great. तो ऐसे मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, मतलब मैंने ये चीज नहीं ढूंढी, मैंने ये सिर्फ स्ट्रक्चरिंग वगैरह जिस तरह से, मतलब सोर्स कोड की अगर संपूर्ण ईश्वर को जानना है तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, एक बार दुर्गा सप्तशती पढ़ो, तो तुम्हारे को पूरे सिस्टम की क्लैरिटी हो जाएगी कि कहाँ क्या चीज कैसे चल रही है। उसका भी श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोक हैं बिहेवियर बेस्ड आउटर फॉर्म है, और ये इनर पावर्स है। तो ऐसे करके मेरा पूरा सिस्टम जो है वो दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भगवत गीता के बीच से ही सारी चीजें निकल रही हैं।
तो जब मैं इस प्रक्रिया को धारण करता हूं तो मेरे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होते हैं। तो आज जब हम मेडिटेशन शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले ये रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे कि आप जो है मुझे अपराजित बनाएं जीवन के हर एस्पेक्ट के तौर पे। दो, आप मुझे जो है वो हेल्थ वेल्थ और एजुकेशन को प्रॉम्प्ट करने के लिए हीलिंग पावर्स दें। एंड तीसरा, ये सब कुछ मैं तभी प्राप्त कर सकता हूं जब मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जान सकूं, इसलिए मेरे को अपना संपूर्ण स्वरूप, जिसको कि आधा दुर्गा सप्तशती में और आधा श्रीमद् भगवत गीता में दिया है, उसके तौर पे मेरा एक इनर विजडम क्रिएट हो उससे कनेक्ट होने के लिए। मैं मेरी बात समझा पाया? ब्यूटीफुल। Very nice, very beautifully put. Excellent. ठीक है जी, तो चलिए फिर अब आज का यहीं पे रोकते हैं, अब मेडिटेशन शुरू करते हैं। सब लोग अपने अपने कंफर्ट जोन में आ जाए। 3 मैंने डॉक्टर साहब ये यूट्यूब पे रहेगा ना? मेडिटेशन, हाँ, बाद हाँ में भिजवा मेडिटेशन, सकते हैं? मेडिटेशन तो रोज ही डाल रहा हूं मैं। पिछले ओके ओके। दोनों भी वहीं पर ही हैं, यूट्यूब पर ही। ये थोड़ा निकलना पड़ेगा। मम्मी हमारी यहीं पे है तो हाँ वो हाँ, नो ऑब्जर्व कर। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, प्लीज थैंक यू प्लीज जी, प्लीज, थैंक हैप्पी यू। ओके, नवरात्रे। थैंक यू जी, जाना पड़ेगा। ओके। चलिए जी, तो जो फर्स्ट टाइम मेडिटेशन कर रहे So, हैं। according to this, when we read Durga Saptashati, एक चैप्टर ये और एक चैप्टर ये दोनों साथ में पढ़ना, भगवत गीता और एक्चुअली बस। वो वाले पार्ट पे मैं अभी बहुत ज्यादा काम कर नहीं पाया। कुछ चीजें मैंने सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई कर ली, इसलिए मैंने उसका आसान तरीका अभी इस समय के लिए जो है, आइडियली जो आप कह रहे हैं वही सही है, बट अभी इस समय के लिए हम एक बार पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ें, फिर एक बार श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें। ऐसे हम कॉन्टिन्यूटी में अपना एक चेन बना लें, तो हमारे को उस पार्ट से कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ। ठीक है, राइट। तो अब जो है ये नैना मैम, आपको जो है वो मेडिटेशन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है मैं एक चीज बोल देता हूँ। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो दोनों कानों के बीच में हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, नाक के पीछे, पैलेट तालू के ऊपर, ये मेरा जो जहाँ छोटे बच्चे का एक ब्रह्मरंध्र सॉफ्ट हेड जो होता है उसके नीचे, दोनों कानों के बीच में, ऐसे करके एक 4 डायमेंशनल मैपिंग है मेरे पूरे हेड रीजन की, जिसमें कि मैं उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करता हूं जहां पर कि ये सारा कुछ इंटीग्रेटेड है। तो नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र जो सॉफ्ट हेड है उसके नीचे, मैं अपनी सोल सीट को आइडेंटिफाई करता हूं। और सोल सीट जो है वो वो पॉइंट है जहां पर कि मेरे बॉडी के सारे कंट्रोल्स हैं। तो सारे कंट्रोल्स मतलब मेरे हेड के, मतलब ब्रेन के मेरे 5 पार्ट हैं वो इसके ऊपर है, मेरी पूरी बैकबोन इस पॉइंट के नीचे है, और मेरी दोनों आंखों से 2 वेन्स इस पॉइंट पे जा रही है, नाक से वेन जा रही है, मुंह से वेन जा रही है, वो अंदर इसी पॉइंट पे कनेक्टेड है। इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जैसे श्री कृष्ण चैरियट पे बैठे हों और उनके सामने अलग अलग घोड़े हैं,
तो वो 7 घोड़े वाला जो उनका चैरियट है उसको आप ध्यान करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही आपको कंट्रोलर दिखेगा जो इस पूरे शरीर को चला रहा है। तो इमेजिन करने के लिए, जैसे आज हमने दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भगवत गीता को वो करा है, तो इमेजिन करना है तो इस हिसाब से करिए कि राधा कृष्ण जो हैं उस रथ पे बैठे हुए हैं, राधा जो है वो उन श्री कृष्ण की आत्माएं, तो वो एक शरीर हो गया जो शरीर प्लस आत्मा हो गया, और वो दोनों एक रथ के ऊपर सवार हैं। उस रथ में बहुत सारे घोड़े हैं जो हमारे शरीर के अंदर की 5 सेंसेस और हमारे शरीर के भीतर की ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी है। तो हम उस एस्पेक्ट से अपने आप को कनेक्ट करते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं मेडिटेशन में, गाइडेड मेडिटेशन है, इस पॉइंट पे आपको आंख बंद करके अपनी अटेंशन को लेकर जाना है, और जो भी कुछ आपको ऑब्जर्व हो रहा है वो एट द एंड अपने कमेंट्स व्हाट्सएप पे लिख देंगे, तो आप पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पता चला। बट उस पॉइंट को आंख बंद करने के बाद अपने सामने ऑब्जर्व करना है, अपने अंदर नहीं करना, ये बस ध्यान रखने का पार्ट है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। सब लोग रेडी है ना? राइट। यस सर। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, इस प्रकार से अपने शरीर के भीतर अपनी सोल सीट को आइडेंटिफाई करेंगे। वो सोल सीट यहाँ पर विश्व कृष्ण जी और लक्ष्मी जी रूपी, राधा जी रूपी लक्ष्मी जी को एक साथ उस चैरियट के ऊपर इमेजिन करेंगे, जो मेरी आत्मा का स्वरूप है, या महाकाल महाकाली स्वरूप, किसी भी स्वरूप में, चाहे अपने पेरेंट्स को वहां पे देख सकते हैं, जो मेरी इस आत्मा का कारण है। उस कारण से अपने आप को कनेक्ट करते हुए अपने संपूर्ण शरीर के कंट्रोल्स को जागृत करेंगे। आज तीसरा नवरात्र है। हमारे यहाँ उसको चंद्र घंटा बोला गया है, बट एक्चुअली वो कात्यायनी देवी हैं, को शात्यायनी देवी के तौर पे हम जानते हैं। उन शात्यायनी देवी को आज के दिन ध्यान करने से हमारे भीतर दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। सबसे पहले उन शात्यायनी देवी को ध्यान करेंगे। शात्यायनी देवी मेरे अनाहत चक्र, हार्ट चक्र में विराजमान है। ऐसे अपने ध्यान को सबसे पहले लेकर जाएंगे।
देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा वहनी पुरोगमास्ताम शात्यायनी तुष्टुवरिष्ठलाभाद् विकाशिवक्त्राब्ज विकाशिताशा देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगत सत्त्वमेका महीश्वरूपेण यता स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैता दाप्यायते कृतस्न त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्ब यैतत् का ते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तये सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी शात्यायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ते नारायण शात्यायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी शात्यायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये शात्यायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी शात्यायणी नमस्तुते हंस युक्त विमानस्थे ब्रह्माणि रूप धारिणे कौशाम्बशारिके देवी शात्यायणी नमस्तुते त्रिशूल चंद्रा ही धरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण शात्यायणी नमस्तुते मयूर कुक्कुट वृत्ते महाशक्ति धरे नगे कौमारी रूप संस्थाने शात्यायणी नमस्तुते शंख चक्र गदा शारंग ग्रहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे शात्यायणी नमस्तुते ग्रहीतोग्र महाचक्रे दंष्टोद्र धृत वसुंधरे वाराह रूपिणी शिवे शात्यायणी नमस्तुते नरसिंह रूपेणोग्रेण हंतुम दैत्यान कृतोद्यमे त्रैलोक्य त्राण सहिते शात्यायणी नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्त्र नयनोज्ज्वले वृत्र प्राण हरे चैन्द्री शात्यायणी नमस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे शात्यायणी नमस्तुते दंष्ट्रा कराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने शात्यायणी नमस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये शात्यायणी नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति बाभ्रवी तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे शात्यायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी शात्यायणी देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रये भूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यः शात्यायणी नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरपूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर् शात्यायणी नमस्तुते। ये शात्यायनी देवी जो महासरस्वती स्वरूप, पार्वती स्वरूप, दुर्गा स्वरूप, ऐसे अनेकों नामों से जाने जाने वाली उस सत्य स्वरूप शात्यायनी देवी को आज इस तीसरे नवरात्र वाले दिन अग्नि तत्व और अपने हृदय में वास करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अपने ध्यान को पहले नाभि पर लेकर जाएंगे, फिर स्वादिष्ठान चक्र पे लेकर जाएंगे। उसी प्रकार आज अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पे लेकर जाएंगे और यहाँ पर
सबसे पहले हमने जो शतलक्ष्मी का ध्यान करा है, उन शतलक्ष्मी को अपने हृदय में, अपने अनाहत चक्र में जागृत करेंगे। लक्ष्मी मना पत लक्ष्मी मना ह लक्ष्मी मना ग लक्ष्मी मना व लक्ष्मी मना अंच लक्ष्मी मना अंड लक्ष्मी मना अंग लक्ष्मी मना दद लक्ष्मी मना पतः लक्ष्मी मना पतज्ञ लक्ष्मी मना हा पत व लक्ष्मी मना पतंच लक्ष्मी मना पतंड लक्ष्मी मना पतंग लक्ष्मी मना पतद लक्ष्मी मना पतग्न लक्ष्मी मना पतंज लक्ष्मी मना हपत लक्ष्मी मना हग्य लक्ष्मी मना हव लक्ष्मी मना हंच लक्ष्मी मना हंड लक्ष्मी मना हंग लक्ष्मी मना हद लक्ष्मी मना हग्न लक्ष्मी मना हंज लक्ष्मी मना ज्ञपत लक्ष्मी मना ज्ञह लक्ष्मी मना ज्ञव लक्ष्मी मना ज्ञंच लक्ष्मी मना ज्ञंड लक्ष्मी मना ज्ञध लक्ष्मी मना ज्ञग्न लक्ष्मी मना ज्ञंज लक्ष्मी मना वपत लक्ष्मी मना वहत वह लक्ष्मी मना वज्ञ लक्ष्मी मना वंच लक्ष्मी मना वंड लक्ष्मी मना वंग लक्ष्मी मना वद लक्ष्मी मना वग्न लक्ष्मी मना वंज लक्ष्मी मना अंचपत लक्ष्मी मना अंच लक्ष्मी मना अंचज्ञ लक्ष्मी मना अंचव लक्ष्मी मना अंचंड लक्ष्मी मना अंचंग लक्ष्मी मना अंचद लक्ष्मी मना अंचग्न लक्ष्मी मना अंचज लक्ष्मी मना अंडपत लक्ष्मी मना अंड लक्ष्मी मना अंडज्ञ लक्ष्मी मना अंडव लक्ष्मी मना अंड अंच लक्ष्मी मना अंडंग लक्ष्मी मना अंडध लक्ष्मी मना अंडग्न लक्ष्मी मना अंडंज लक्ष्मी मना अंगपत लक्ष्मी मना अंगह लक्ष्मी मना अंगव लक्ष्मी मना अंगंच लक्ष्मी मना अंगंड लक्ष्मी मना अंगध लक्ष्मी मना अंगग्न लक्ष्मी मना अंग अंज लक्ष्मी मना अंगपत लक्ष्मी मना दध दध लक्ष्मी मना दधज्ञ लक्ष्मी मना दधव लक्ष्मी मना दधंच लक्ष्मी मना ददंड लक्ष्मी मना ददंग लक्ष्मी मना ददग्न लक्ष्मी मना ददंच लक्ष्मी मना घनपत लक्ष्मी मना घन लक्ष्मी मना घनज्ञ लक्ष्मी मना घनव लक्ष्मी मना घनंच लक्ष्मी मना घनंड लक्ष्मी मना घनंग लक्ष्मी मना घनद लक्ष्मी मना घनंज लक्ष्मी मना अंजपत लक्ष्मी मना अंजह लक्ष्मी मना अंजज्ञ लक्ष्मी मना अंजव लक्ष्मी मना अंचज लक्ष्मी मना अंचंड लक्ष्मी मना अंचंग लक्ष्मी मना अंचध लक्ष्मी मना अंचग्न लक्ष्मी मना शलक्ष्मी मना तलक्ष्मी मना य लक्ष्मी मना व लक्ष्मी मना लक्ष्मी मना खलक्ष्मी मना घलक्ष्मी मना अंगलक्ष्मी मना चलक्ष्मी मना छलक्ष्मी मना जलक्ष्मी मना झलक्ष्मी मना यलक्ष्मी मना टलक्ष्मी मना ठलक्ष्मी मना डलक्ष्मी मना ढलक्ष्मी मना अणलक्ष्मी मना थलक्ष्मी मना दलक्ष्मी मना धलक्ष्मी मना नलक्ष्मी मना पलक्ष्मी मना पलक्ष्मी मना बलक्ष्मी मना ललक्ष्मी मना शलक्ष्मी मना। ये जो हमारा विशाल शरीर है, इसके अनाहत चक्र को हम इस विशाल शरीर के बाहर जो एक ब्रह्मांडाकार शरीर है, उसके अनाहत चक्र में अपने अनाहत चक्र को विलीन करेंगे और ये शत लक्ष्मी के ध्यान से जो मेरे अनाहत चक्र में ऊर्जा जागृत हुई है, उस संपूर्ण ऊर्जा को उस पराशक्ति के स्वरूप के अनाहत चक्र में विलीन करेंगे और वहां पे शतलक्ष्मी का आवाहन करेंगे।
लक्ष्मी मना पत लक्ष्मी मना ह लक्ष्मी मना ज्ञ लक्ष्मी मना व लक्ष्मी मना अंच अंच लक्ष्मी मना अंड लक्ष्मी मना अंग लक्ष्मी मना दद लक्ष्मी मना पतः लक्ष्मी मना पतज्ञ लक्ष्मी मना पत्व लक्ष्मी मना पतंच लक्ष्मी मना पतंड लक्ष्मी मना पतंग लक्ष्मी मना पतध लक्ष्मी मना पतग्न लक्ष्मी मना पतंज लक्ष्मी मना ह पत लक्ष्मी मना हज्ञ लक्ष्मी मना हव लक्ष्मी मना हंच लक्ष्मी मना हंड लक्ष्मी मना अंग लक्ष्मी मना हद लक्ष्मी मना हग्न लक्ष्मी मना हंज लक्ष्मी मन ज्ञपत लक्ष्मी मन ज्ञ लक्ष्मी मन ज्ञव लक्ष्मी मना ज्ञंच लक्ष्मी मना ज्ञंड लक्ष्मी मना ज्ञध लक्ष्मी मना ज्ञग्न लक्ष्मी मना ज्ञंज लक्ष्मी मना वपत लक्ष्मी मना वह लक्ष्मी मना वज्ञ लक्ष्मी मना वंच लक्ष्मी मना वंड लक्ष्मी मना वंग लक्ष्मी मना वध लक्ष्मी मना वग्न लक्ष्मी मना वंज लक्ष्मी मना अंच पत लक्ष्मी मना अंचह लक्ष्मी मना अंचज्ञ लक्ष्मी मना अंचव लक्ष्मी मना अंचंड लक्ष्मी मना अंचंग लक्ष्मी मना अंचद लक्ष्मी मना अंचग्न लक्ष्मी मना अंचज लक्ष्मी मना अंडपत लक्ष्मी मना अंडः लक्ष्मी मना अंडज्ञ लक्ष्मी मना अंडव लक्ष्मी मना अंडंच लक्ष्मी मना अंडंग लक्ष्मी मना अंडध लक्ष्मी मना अंडग्न लक्ष्मी मना अंडंज लक्ष्मी मना अंगपत लक्ष्मी मना अंग अंगह लक्ष्मी मना अंगव लक्ष्मी मना अंगंच लक्ष्मी मना अंगंड लक्ष्मी मना अंगध लक्ष्मी मना अंगग्न लक्ष्मी मना अंगंज लक्ष्मी मना दधपत लक्ष्मी मना दद लक्ष्मी मना ददज्ञ लक्ष्मी मना दद्व लक्ष्मी मना दधंच लक्ष्मी मना ददंड लक्ष्मी मना ददंग लक्ष्मी मना ददगन लक्ष्मी मना दधंच अंज लक्ष्मी मना घनपत लक्ष्मी मना घनः लक्ष्मी मना घनज्ञ लक्ष्मी मना घनव लक्ष्मी मना घनंच लक्ष्मी मना घनंड लक्ष्मी मना घनंग लक्ष्मी मना घनद लक्ष्मी मना घनंज लक्ष्मी मना अंजपत लक्ष्मी मना अंजह लक्ष्मी मना अंजज्ञ लक्ष्मी मना अंजव लक्ष्मी मना अंचज लक्ष्मी मना अंजंड लक्ष्मी मना अंचंग लक्ष्मी मना अंचंध लक्ष्मी मना अंचग्न लक्ष्मी मना शलक्ष्मी मना तलक्ष्मी मना यलक्ष्मी मना वलक्ष्मी मना लशक्ष्मी मना कलक खलक्ष्मी मना घलक्ष्मी मना अंग लक्ष्मी मना चलक्ष्मी मना छलक्ष्मी मना जलक्ष्मी मना झलक्ष्मी मना यलक्ष्मी मना टलक्ष्मी मना ठलक्ष्मी मना डलक्ष्मी मना ढलक्ष्मी मना वलक्ष्मी मना थलक्ष्मी मना दलक्ष्मी मना धलक्ष्मी मना नलक्ष्मी मना प्लव प्लक्ष्मी पलक्ष्मी मना फलक्ष्मी मना बलक्ष्मी मना ललक्ष्मी मना सलक्ष्मी मनः। अब हमारे दो शरीर एक हो रहे हैं, इनके एकाकार को जागृत करने के लिए चामुंडा मंत्र से अपने समस्त चक्रों में नीचे से ऊपर उठेंगे। सबसे पहले अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पे लेकर जाएंगे, अपने नाभि चक्र के ऊपर। अंचंड त्वमा लक्षक्षरी लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासमूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासमूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासमूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासमूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। अब
मणिपुर चक्र से नीचे उतरते हुए स्वादिष्ठान चक्र पे। अंचंड त्वमालशक्षिणी लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। अपने स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर उठते हुए अपने अनाहत चक्र में, जहां हमने अभी शात्यायनी देवी को अपने भीतर जागृत करा। अंचंड त्वमालशक्षरी लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय नम मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। अब अपने ध्यान को अनाहत चक्र से ऊपर उठाते हुए विशुद्धि चक्र पे, मेरा विशुद्धि चक्र गले में अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। अंचंड त्वमालशक्षरी लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। अब अपने विशुद्धि चक्र थ्रोट चक्र से नीचे मूलाधार चक्र में जाएंगे। अंचंड त्वमालशक्षरी लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। अब अपने मूलाधार चक्र से ऊपर आज्ञा चक्र में अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। अंचंड त्वमालशक्षरी लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। अंचंड त्वमहलशक्षरी लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये श्री संचय मन स्वाहा। अब अपने ध्यान को ऊपर से
नीचे की तरफ भीतर जाते हुए अपने सोल सीट पर, अपने लंबिकाग्र चक्र पर, जो दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे है, उस पॉइंट पर अंचंडल त्वमहलशक्षिणी लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मनस्वाहा। अब अपने लंबिकाग्र चक्र में ऊपर उठते हुए अपने सहस्त्रार चक्र में जाएंगे। अंचंड त्वमहलशक्षिणी लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मनस्वाहा। अब इस सहस्त्रार चक्र के बाद हमारे भीतर एक और चक्र है जो सहस्त्रार चक्र बंद के नाम से जाना जाता है। सहस्त्रार चक्र और ब्रह्मरंध्र के बीच में ये वाला चक्र है। इस चक्र को जागृत करेंगे। अंचंड त्वमलशक्षरी लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मनस्वाहा। हमारे इस विशाल शरीर के बाद एक ब्रह्मांड शरीर है जिसके हम अंश स्वरूप हैं। उस ब्रह्मांड शरीर के जो सहस्त्रार चक्र बंद है उसमें अपने चक्र को विलीन करेंगे। और उस चक्र में सबसे पहले चामुंडा मंत्र को आवाहन करेंगे। अंचंड त्वमलशक्षरी लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मनस्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शासौ मूषण्डा हस्ये शुरी संचय मनस्वाहा। ये जो हमारे दोनों शरीर कनेक्टेड है, जैसे एक गर्भिणी महिला, उसकी नाभि में उसका बच्चा होता है जुड़ा हुआ, उसी प्रकार मैं अपने आप को अपनी माता के गर्भ में महसूस करूं, अपनी नाभि को उनकी नाभि से जुड़ा हुआ महसूस करूं।
मेरे सारे चक्र और उनके सारे चक्र आपस में जुड़े हुए हैं। तो मेरे 9 चक्र और उनके 9 चक्र को जोड़ते हुए मैं कात्यायनी देवी को जागृत करने की प्रार्थना करता हूँ। लक्षत्यै 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 मनः मलक्षत्यै मनः लक्षपत्यै मनः लक्षत्यै मनः अलक्षत्यै मनः गलक्षत्यै मनः वलक्षत्यै मनः अंचलक्षत्यै मनः अंडलक्षत्यै मनः अंगलक्षत्यै मनः ददलक्षत्यै मनः घनलक्षत्यै मनः अंजलक्षत्यै मनः मपलक्षत्यै मनः महलक्षत्यै मनः मगलक्षत्यै मनः मवलक्षत्यै मनः मंचलक्षत्यै मनः मंडलक्षत्यै मनः मंगलक्षत्यै मनः मदलक्षत्यै मनः मग्नलक्षत्यै मनः मग्नलक्षत्यै मनः मंजलक्षत्यै मनः पमलक्षत्यै मनः पहलक्षत्यै मनः पगलक्षत्यै मनः पवलक्षत्यै मनः पंचलक्षत्यै मनः पंडलक्षत्यै मनः पंगलक्षत्यै मनः पदलक्षत्यै मनः पग्नलक्षत्यै मनः पंजलक्षत्यै मनः हमलक्षत्यै मनः हपलक्षत्यै मनः हगलक्षत्यै मनः हवलक्षत्यै मनः हंचलक्षत्यै मनः हंडलक्षत्यै मनः हंगलक्षत्यै मनः हदलक्षत्यै मनः हगनलक्षत्यै मनः हंजलक्षत्यै मनः गमलक्षत्यै मनः गपलक्षत्यै मनः गहलक्षत्यै मनः गोलक्षत्यै मनः गंचलक्षत्यै मनः गंडलक्षत्यै मनः गदलक्षत्यै मनः गगनलक्षत्यै मनः गंजलक्षत्यै मनः वमलक्षत्यै मनः वपलक्षत्यै मनः वह लक्षत्यै मनः वगल लक्षत्रि मनः वंच लक्षत्रि तैरी मनः वंड लक्षत्यै मनः वंग लक्षत्रि मनः वद लक्षत्यै मनः वग्न लक्षत्यै मनः वंज लक्षत्यै मनः अंचम लक्षत्यै मनः अंच प्लक्षत्यै मनः अंच लक्षत्यै मनः अंचम लक्षत्यै मनः अंचवलक्षत्यै मनः अंचंड लक्षत्यै मनः अंचंग लक्षत्यै मनः अंचद अंच दध लक्षत्यै मनः अंच घ्न लक्षत्यै मनः अंच ज लक्षत्यै मनः अंडम लक्षत्यै मनः अंड प्लक्षत्यै मनः अंड हलक्षत्यै मनः अंड गलक्षत्यै मनः अंड वलक्षत्यै मनः अंडंच लक्षत्यै मनः अंडंग लक्षत्यै मनः अंड दध लक्षत्यै मनः अंडग्न लक्षत्यै मनः अंडंज लक्षत्यै मनः अंगम लक्षत्यै मनः अंग पलक्षत्यै मनः अंगह लक्षत्यै मनः अंग वलक्षत्यै मनः अंग अंच लक्षते मन अंग अंड लक्षते मन अंगद दध लक्षते मन अंग दध लक्षते मन अंग घन लक्षते मन अंग अंज लक्षते मन दधम लक्षते मन दध प्लक्षते मन दध लक्षते मन दध गलक्षते मन दधव लक्षते मन दधंच लक्षते मन दधंड लक्षते मन दधंग लक्षते मन दधग्न लक्ष दध दधग्न लक्षते मन दधंज लक्षते मन घनम लक्षते मन घन प्लक्षते मन घन लक्षते मन घनग लक्षते मन घनव लक्षते मन घनंच लक्षते मन घनंड लक्षते मन घनंग लक्षते मन घनद लक्षते मन घनंज लक्षते मन अंजम लक्षते मन अंज दद लक्षते मन अंज प्लक्षते मन अंज लक्षते मन अंज गलक्षते मन अंज वलक्षते मन अंच अंचज लक्षते मन अंचंड लक्षते मन अंचंग लक्षते मन अंचग्न लक्षते मन। आज इस प्रकार हम उस पराशक्ति से तीसरे चक्र से जुड़े। इन चक्रों के साथ जुड़ने पर
हमने असीम ऊर्जा उत्पन्न की है, उस असीम ऊर्जा को अपने 3 लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। पहला, हमारे भीतर हीलिंग करने की अद्भुत क्षमता जागृत हो, जिससे हम समस्त हिंदुओं को या जो कोई भी हिंदू धर्म या संस्कृति में विश्वास रखता है उसको रोग मुक्त कर सके। दूसरा, देवी हमें अपना महासती स्वरूप जो दुर्गा सप्तशती में है और महाकाल या महासत्य स्वरूप जो विराट स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता में है, उस संपूर्ण शरीर को हम ज्यादा से ज्यादा जान पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तीसरा, हमारे भीतर महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती, विष्णु लक्ष्मी, शिव शक्ति, ब्रह्मा सरस्वती, हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, पर ये सदैव हमारे भीतर जागृत रहें। ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। इस प्रकार जो ये ऊर्जा हमारे भीतर जागृत हुई है, वो हम अपने स्पाउस को दें, अपने संतान को दें, अपने माता पिता संपूर्ण परिवार को दें, अपने पितरों को दें, जिस गोत्र में हमारा जन्म हुआ उन ऋषियों को दें, और उन ऋषियों के परिवार इस पूरी पृथ्वी पर जहां कहीं भी हैं उनको दें। हमारे जो हिंदू परिवार हैं पूरे विश्व में, तथा जिनका हिंदू धर्म और संस्कृति में विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है, उनको दे। तथा आने वाले भविष्य में जो लक्ष्मी आज ज्यूस के पास में है, वो हिंदुओं के पास आए और एक समृद्धशाली, स्वस्थ और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।